हेलो एवरीवन, वेलकम बैक फरहत फैशन। आज मैं आपको यहाँ पर ए लाइन की कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी। यहाँ पर मैंने ए लाइन की कुर्ती के में पैनल कटिंग करी है, जिसको जॉइंट करेंगे वो साथ में हम पैपिंग के साथ लेंगे और फिर उसको जॉइंट करेंगे। तो ड्रेस को रेडी करने के लिए हमने यहाँ पर 3 मीटर फैब्रिक का यूज़ किया है। यहाँ पर हमने फैब्रिक को फोल्ड करके रख लिया है। तो यहाँ पर पहले मैंने 2 पार्ट में किया है, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर 4 पार्ट में किया। जैसे कि आप देख रहे हैं साइड में हमारा फैब्रिक जो है वो प्लेन है। तो जितना हमें रखना है ये यहाँ पर हम 5 इंच का लेंगे। तो एक पैनल जो हम सेंटर में रखेंगे वो 5 इंच का लेंगे, तो उसकी जो पूरा ओपन करके होगा तो 10 इंच का आ जाएगा। तो यहाँ पर से हम एक पैनल को कटिंग कर लेंगे। ये फ्रंट एंड बैक पार्ट साथ में कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारा एक पैनल कटिंग हो गया, जो सेंटर वाला होगा ये इस तरह से आएगा। अब यहाँ पर हम और पैनल की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को फिर से हमें इस तरह से फोल्ड करना है, जितनी भी हमारी विड्थ होगी इसे हमें सेंटर में पहले रखना है। ठीक है, जितना हमें जॉइंट करना है इसको तले ऊपर कपड़े को रखना है। ये हमारा सिलाई में जाएगा। फिर उसके बाद हम अपनी पहले कुर्ती का मेजरमेंट करेंगे। यहाँ पर देखिए हम शोल्डर ले रहे हैं। शोल्डर हमने 7.5 इंच लिए हैं। आर्म होल भी हम यहाँ पर 7.5 इंच लेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। और चेस्ट हम यहाँ पर ले रहे हैं 10.5 इंच। ये हम 1/4 ले रहे हैं, तो आपको भी इसी हिसाब से लेना है। चेस्ट की सिर्फ हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे, जितना भी हमें फिटिंग का चेस्ट रखना है। बाकी हमें इस तरह का स्केल लेके पूरा ए लाइन में पहले शेप दे लेंगे। अब इसके बाद जितना भी हमने ये लिया था इतना ही हमें यहाँ पर फिर से मार्किंग करनी है। तो 5 इंच हमने यहाँ पर लिया, तो 5 इंच पे ही एक मार्क करेंगे। तो और ऊपर की साइड को हम थोड़ा सा कम कर देंगे, 3 इंच लेंगे और इस तरह से एक कली कटिंग करेंगे। यहाँ पे पहले मार्क करना है। ये हमने इस तरह का ये वाला मार्क जो है सिर्फ हमें आर्मोल्स जहाँ तक के जा रहा है उस तक में मिलाना है। और लास्ट में जितनी भी आपकी चौड़ाई होगी वो उतना जाएगा, उससे हमें नहीं है, बस बीच में देना है। आर्मोल्स की गुलाई दे देंगे और कुर्ती में 2 इंच का मार्जिन ऐड करते हुए इसको कटिंग करेंगे। अब ये वाले मार्क को भी कटिंग कर लेंगे। अब सारे पैनल को यहाँ पर हम जॉइंट करेंगे। तो पहले हमें अलग अलग रखना है। सेंटर से जो साइड वाला है उसको जॉइंट करेंगे। देखिए इस तरह से रखना है। यहाँ पर हमने डोरी वाली जो पाइपिंग आती है उसको ले लिया है। तो यहाँ पर मैंने इसे रेडी कर लिया था पहले से, या फिर इस तरह की पाइपिंग आप खुद से रेडी कर सकते हैं। अगर आपको रेडी नहीं करना आता है तो हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप वहाँ से इसे विज़िट करके देख लीजिएगा। ये देखिए इस तरह से हम पहले एक पार्ट को जॉइन करेंगे, फिर दूसरी साइड में हम अपनी यही पाइपिंग से दूसरे पार्ट को जॉइंट करेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने पाइपिंग पहले रखी, फिर उसके बाद फिर फैब्रिक रखा है और पाइपिंग को सेंटर में मतलब यानी कि बीच में रखना है। और फिर जो हमें डोरी आ रही है डोरी के बराबर बिल्कुल सिलाई लगाएंगे। तो बिल्कुल बराबर बराबर से हमारे यहाँ पर सिलाई लग जाएगी और पाइपिंग बहुत ही खूबसूरत निकलेगी यहाँ पर महीन सी। देखिए इस तरह की यहाँ पर पाइपिंग मैंने एक पार्ट में जॉइंट कर लिया। इसी तरह से हम इस वाले पार्ट को भी जॉइंट करेंगे इसी पाइपिंग से। यहाँ पर हमने दोनों पार्ट को आपस में जॉइंट कर लिया। अब जो हमारी लास्ट वाली कली है उसको लेंगे और इस तरह से इसको भी जॉइंट कर लेंगे। जैसे हमने पहले दिखाया आपको जॉइंट करते हुए पाइपिंग के साथ में, उसी तरह से जॉइंट करना है। यहाँ पर देखिए हमने इस वाले पार्ट को रेडी कर लिया है। अब फ्रंट वाले पार्ट को लेंगे। हमने बैक एंड फ्रंट दोनों पार्ट को जॉइंट कर लिया है। अब फ्रंट वाले पार्ट को इस तरह से फोल्ड करते हुए बीच से एक कट और लगा लेंगे और यहाँ पर हम अपने नेक को ले लेंगे। आपको नेक जो भी शेप में बनाना हो वो कट करके इस तरह से रेडी कर लेंगे। नेक की ब्रॉडनेस हमने 5.5 इंच ली, डीपनेस हमने 6.5 इंच ली है। अब नेक की जो डीपनेस है वहाँ पर देखेंगे और मार्क करेंगे। तो इतनी यहाँ पर हमारा नेक आएगा। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर देखिए इस तरह से बटन्स को रेडी करा है। ये पोटली बटन है और इस तरह से हमें लगाने हैं सारे बटन्स को। जितना भी हमारा नेक की डीपनेस आ रही है उसके बाद ही हम ये पोटली बटन को लगाना स्टार्ट करेंगे। तो आपको अगर गैप देते हुए लगाना है तो गैप दे के भी लगा सकते हैं, नहीं तो जैसे हम बिल्कुल बराबर में लगा रहे हैं आप भी इसी तरह से
इन पोटली बटन को रेडी करेंगे। तो ये पोटली बटन हम सिर्फ हिप वाले पार्ट तक के लगाएंगे, बाकी पार्ट हम यहाँ पर ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए हमने सारे पहले पोटली बटन एक पार्ट में लगाए हैं और अब दूसरा पार्ट जो है इसका उसको लेंगे और दोनों पार्ट को आपस में जॉइंट करेंगे। गाइस, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दिएगा ताकि इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वीडियोस आप लोग देख सकें। देखिए इस तरह से हमने ये सारे पोटली बटन लगा लिए और दोनों पार्ट को आपस में जॉइन कर लिया। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट रेडी हो गया। अब हम यहाँ पर अपने नेक को लेंगे, नेक को सेंटर से जॉइन करना स्टार्ट करेंगे। अब जो हमारा बकरम है उसके पास में हमें ये सिलाई लगाना है। अब ये जो अंदर का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे और इस तरह से नेक को, ये देखिए, अंदर की साइड को फोल्ड करते हुए एक ऊपर से सिलाई लगाएंगे। जो हमारे बकरम वाला पार्ट है उस वाले पार्ट पे सिलाई लगाएंगे। अब इस तरह से ये फैब्रिक अंदर की साइड को फोल्ड कर देंगे। इस तरह से हमारा फ्रंट नेक रेडी हो जाएगा। बैक नेक हमने और एक पट्टी से रेडी कर लिया है। अब बैक पार्ट में हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट के शोल्डर को जॉइन करेंगे। दोनों को आपस में इस तरह से मिलाकर रखना है और यहाँ पर हम सिलाई लगाकर दोनों पार्ट को जॉइन करेंगे। अब दोनों पार्ट को आपस में जॉइन करेंगे फिटिंग देते हुए। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से दोनों पार्ट को मिलाएंगे और फिर यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो हम यहाँ पर पहले एक रफ स्टिचिंग करेंगे दोनों पार्ट को जॉइन करने के लिए। फिर उसके बाद जो हमने फिटिंग पे मार्क किया था उस वाले पार्ट पे हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। स्लीव्स हमने यहाँ पर रेडी कर ली हैं। ये हमने प्लेन स्लीव्स रेडी करी है। ये हमारा आर्मोल्स वाला पार्ट है। इसमें स्लीव्स को जॉइन करेंगे। स्लीव्स को सीधा करके अंदर की साइड में डालेंगे आर्मोल्स वाले पार्ट में और इस तरह से जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ सेम आपको इसी तरह से स्लीव्स को जॉइन कर लेना है। इससे स्लीव्स ऐसे जॉइन करने से फिटिंग बहुत अच्छी आती है। अगर खुली स्लीव्स जॉइन करते हैं उससे फिटिंग अच्छी नहीं आती है। तो आप जब भी बनाएं तो इसी तरह की स्लीव्स को जॉइन करें। जैसे मैंने एक स्लीव्स को जॉइन करके दिखाया है इसी तरह से आपको दूसरी स्लीव्स भी जॉइंट कर लेनी है। गाइज़, यहाँ पर हमारी ये ड्रेस रेडी हो गई है और देखिए कैसी लग रही है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।